नमस्कार। मैं अजीत राज। आज मॉर्निंग शो हिंदी अखबार के साथ जनसत्ता। नेपाल पुलिस ने किशनगंज में भारतीय युवक को गोली मारी। युवक की हालत गंभीर। मवेशी ढूंढने गए 3 युवकों पर गोली बरसाई नेपाल पुलिस ने। बिहार के किशनगंज जिले में की बात है ये। लगातार चौथे दिन आए 30,000 से अधिक मामले। कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 11 लाख के पार। मृत्यु दर में 2.5% की कमी, 2.5% से भी कम हुई। कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार भेजी टीम। 6,77,442 लोग अभी 22 लोग तक ठीक हो चुके हैं। 24 घंटे में सबसे अधिक 23,672 मरीज ठीक हुए। 10,77,618 पहुंचा कोरोना विषाणु संक्रमण मामले अब तक। महाराष्ट्र में एक ही दिन में 9,000 से अधिक मामले। आंध्र तमिलनाडु में भी एक दिन में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री के आगमन की अधिकृत की जानकारी नहीं। अनिल कुमार मिश्र। 5 अगस्त को भूमि पूजन की तिथि की खबरों को तीर्थ क्षेत्र के सदस्यों ने कहा कि मीडिया में आगमन की सूचना चल रही है, यदि वो आते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। 38,902 लोग हुए कोरोना संक्रमण में शिकार 24 घंटे में। पहली बरसात में ही बेदम दिखी सरकार। मिंटो ब्रिज के नीचे डूबकर टेम्पो चालक की मौत। एक बच्चे युवक से डूबने से जान गई। टेम्पो चालक की पहचान उत्तराखंडी निवासी 56 साल के कुंदन कुमार सिंह के तौर पर हुई। एक ही दिन में महीने भर से ज्यादा बारिश। दिल्ली में इस महीने समान से 8% ज्यादा बारिश हुई। राजस्थान विधानसभा का संक्षिप्त सत्र बुलाए जाने की संभावना। केंद्रीय कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री शेखावत के इस्तीफे की मांग की। हरियाणा भाजपा की कमान ओपी धनखड़ के हाथ। महामारी को मात देने के लिए एयरोचिटी पे जोर। इस साल के अंत तक टीका उपलब्ध होने की उम्मीद। कोरोना 7 भारतीय दवा कंपनियां टीका बनाने में जुटी है। युद्ध स्तर पर प्रयास। हालांकि कोई टीका या वैक्सीन बनाने में कई साल परीक्षण और उसके बाद उत्पादन के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत होती है, लेकिन इस महामारी की वजह से वैज्ञानिक युद्ध स्तर पर प्रयास करके कुछ महीनों में इसका टीका बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। मानव संसाधन मंत्रालय ने 2019-20 में जामिया में प्रदर्शन को शानदार पाया। जामिया ऑनलाइन ने कहा था कि 2020 में मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय के आकलन के जामिया के प्रदर्शन को शानदार पाया गया। मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय को भेजे गए पत्र में बताया कि जामिया ने समग्र आंकलन में 90% अंक हासिल किए। विदेश नीति में नाकामी की बात झुठला नहीं सकते विदेश मंत्री आनंद शर्मा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। भाजपा संस्थागत तौर पर फैला रही है झूठ। राहुल। देश में कोरोना महामारी के प्रबंधन की संसदीय समीक्षा शुरू हुई। उपराष्ट्रपति। आईएएस के खिलाफ महिला के आपत्तिजनक पोस्ट हटाने का निर्देश। मिंटो ब्रिज के नीचे हादसे के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल बोले, दोषारोपण ठीक नहीं। भाजपा बोली आपकी जिम्मेदारी। हम भी कह सकते हैं कि भाजपा कार्यालय निर्माण से परेशानी हुई। चड्डा। आप सरकार और कांग्रेस की खुली पोल। जल बोर्ड अध्यक्ष राघव चड्डा ने कहा कि मिंटो ब्रिज की जैसी हालात सामने आए तभी से मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री निगरानी कर रहे हैं। इस काल में भाजपा के नेता उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। हम भी बयान दे सकते हैं। हम कह सकते थे कि मिंटो ब्रिज केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और वहां भाजपा के कार्यालय के निर्माण का काम चल रहा है। इस वजह से परेशानी हुई। हमें मिलकर काम करना चाहिए। कोई तीखी टिप्पणी ना करे। सबसे पहले ये बात कि आपके आने से पहले जलभराव होता था, हमने मुस्तैदी से कम किया, जलभराव के क्षेत्र में काम किया है। आप सरकार और भाजपा की खुली पोल। कई मार्गों पर जलभराव से निकलना हुआ दुर्घट। दोस्तों के साथ नहाने गए युवक की बावड़ी में डूबने से मौत। बारिश में हुए जलभराव के कारण दक्षिण पूर्वी दिल्ली में 2 डूबे। प्लाज्मा दान मुहिम के डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया उद्घाटन। बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा पर हुई चर्चा। टेम्पो की छत पर बैठ बचने की कोशिश की थी चालक ने।
गिरे खंभे से टकराने से एक शख्स की मौत। बारिश और बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हुई मुबारक बेगम मस्जिद। भाजपा दिल्ली के जिला अध्यक्ष पदों पर घमासान। उत्तरी और दक्षिणी निगम महापौर का दौर। महिला और दो बच्चों की हत्या, पति पे शक। वारदात के बाद पति फरार। पुलिस ने सभी सीमा चौकियों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों पर तलाश तेज की। मायके वालों का कहना है, घरेलू झगड़े की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। नई दिल्ली के निहाल विहार में एक घर में रविवार को सुबह एक महिला और उसके दो बच्चों की हत्या कर दी गई। महिला को निर्मम तरीके से इस तिहाड़ी हत्याकांड में पति पर शक है। हत्या सिर पर हथौड़े से प्रहार कर की है। वारदात के बाद पति फरार है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए रखने के बाद पुलिस ने नई दिल्ली की सभी सीमा चौकियों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों पर पति की तलाश के लिए नजर रखते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। महिला के मायका वालों का कहना है, घरेलू झगड़े में हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया। बाहरी दिल्ली उपायुक्त ए कोन ने बताया कि रविवार को सुबह 11:30 निहाल विहार थाना इलाके में शिव राम पार्क में दिल दहलाने वाली घटना। 28 साल की महिला प्रीति और उसके 9 साल के बेटे वीर और 5 साल की बेटी दृष्टि की लाश के बारे में सूचना मिली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची निहाल विहार पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पास के अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखने के बाद हत्या का मामला दर्ज कर पति की गहन तलाशी दबिश शुरू कर दी। गलियों में लगे हुए सीसी फुटेज आदि से भी जांच कर रही है, जिससे पता चल सके हत्या के बाद आरोपी किस तरह भागा। महिला के भाई पारस ने बताया कि हत्या की वजह पति पत्नी में होने वाले मामूली झगड़ा है। इस प्रकार के झगड़े आमतौर पर पति पत्नी में होते हैं। गगन मार्बल पत्थर काटने का कार्य करता था। मूल रूप से बिहार के रहने वाले गगन ने उत्तर प्रदेश की रहने वाली प्रीति से शादी की। शिवराम पार्क में वो किराए के घर में भूतल पे रहता था। भाई पारस ने बताया कि दो बहनें और एक भाई में प्रीति छोटी थी। पारस को लोहे का काम है। बेटा वीर एक निजी स्कूल के चौथी, जबकि बेटी दृष्टि प्रथम क्लास में पढ़ती थी। मायके वाले का कहना है कि पहले इस तरह की कोई बड़ी लड़ाई की जानकारी उन लोगों को नहीं थी, जिससे यह पता चले कभी दोनों में झगड़े का परिणाम विशेष रूप सामने आ जाए। पुलिस पहली नज़र में महिला के पति को कसूरवार मान के चल रही, क्योंकि वह घटना के बाद फरार है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी का प्रयास तेज कर दिया। उसे पकड़ने के लिए बाद ही पता चलेगा ऐसी हिंसक वारदात कैसे और क्यों अंजाम दिया गया। ऑक्सीजन का सिलेंडर फटा, दो भाइयों की मौत। पिता ने लगाया फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। गौतम बुद्ध नगर अब तक 4,144 लोग कोरोना की चपेट में। फरीदाबाद 110 नए मामले। गुरुग्राम 154 नए संक्रमित। पुलिस मुस्तैदी के दवाओं के बीच कई दुकानों में चोरी। दावों के बीच घाटे से उबरने की तैयारी में नोएडा मेट्रो रेल का ऑपरेशन। सिग्नेचर ब्रिज जैसा होगा पार्थल गोल चक्कर पर बनने वाला हैंगिंग ब्रिज। 3 खंभों पर तैयार होगा ब्रिज। एटीएम विस्फोटक से उड़ाकर 22 लाख रुपया ले गए। फिल्म निर्देशक रजत मुखर्जी का निधन। स्कूल खोलने पर अभिभावकों से राय ले राज्य केंद्र। प्रधानमंत्री कोरोना को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से बातचीत। डीयू के पूर्व प्रोफेसर साई बाबा ने जमानत याचिका दायर की। गरीबी का दुष्चक्र। भारत में 27 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब से बाहर आना गरीबी को दूर करने की बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। विविधता की संस्कृति और शिक्षा। गांधी जी ने भारत की सामाजिकता और उसकी संस्कृति प्रविधता को समझा था। धर्म यानी सदाचरण के महत्व को समझा था। उसे व्यवहारिक रूप से देने का जीवन लगाया था। उनका स्पष्ट विचार था कि हर कोई भी संस्कृति को जो सबसे बच सकती है वो जीवित नहीं रह सकती। पुलिस का चेहरा। बुजुर्गों का कमरा। पुलिस की बर्बरता। ये संपादकीय है। सनातन धर्म का रक्षक 10 नामी सन्यासी संप्रदाय। वैरागी संतों का युद्ध घोष था वंदे मातरम। वर्ज में भी मिल सत्ता केदारनाथ का पुण्य। शिव आराधना का मास श्रवण मास। वायुसेना के कमांडर। वायुसेना के कमांडरों की 2 दिनी बैठक 22 से। सीमा पर राफेल और मिसाइल तैनात की होगी चर्चा।
भारत को मिलने वाले कई मिसाइल हेलीकॉप्टरों के सामरिक मोर्चों पर तैनाती का फैसला लिया जाएगा। वायुसेना ने अपने आधुनिक बेड़े में मौजूद विमान जैसे मिराज 2 सुखोई और मिग-29 के सभी लड़ाकू विमानों को उन्नत और फॉरवर्ड बेस पर तैनात किया जाएगा, जहां वो दिन रात दोनों अभियान चलाने सच में। न्यायमूर्ति यू ललित होंगे सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के सदस्य। ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करने वालों की संख्या हुई 6 करोड़। नेपाल पुलिस ने किशनगंज में भारतीय युवक को गोली मारी। प्रधानमंत्री के आगमन की अधिकृत जानकारी नहीं, अनिल कुमार मिश्री। पहले पेज की सारी डिटेल है, इसको छोड़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट है। व्यापार बुनियादी ढांचा क्षेत्र की 401 परियोजनाओं की लागत 4.02 लाख करोड़ बढ़ी। पहली तिमाही में सोने की आयात 94% घटा। ईईएसएल गांव में करेगी 50 करोड़ एलईडी बल्ब का वितरण। भारत के कुछ क्षेत्रों के लिए अगले 10 साल स्वर्णिम। तमिलनाडु में मंदिरों के सामने टायर जलाने वालों की पहचान की गई। नक्सलियों ने की ग्रामीणों की पिटाई, 25 घायलों में 8 की हालत गंभीर। पुलिस अधिकारी के खिलाफ गलत सूचना देने पर रेस्तरां मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। मानसून और ठंड में तापमान गिरने पर बढ़ सकते हैं कोरोना के संक्रमण के मामले। पायलट को सिंधिया की राह पर नहीं जाना चाहिए। 55% परिवार मजा 2 जून की रोटी ही जुटा पाए। राष्ट्रपति बनने पर बाइडेन भारत को सुरक्षा पैसा 27,000 मदद करेंगे। भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत रिचर्ड वर्मा ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके नेतृत्व में वो संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में नया रूप देने में मदद करेंगे, ताकि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन सके। कोरोना से दुनिया में 6 लाख से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव बड़ा अंतर पैदा कर सकता है भारत वंशीय मतदाता। पाकिस्तान में बुद्ध की 1700 साल पुरानी प्रतिमा क्षतिग्रस्त की गई। इस्लामाबाद में लाल मस्जिद की पुलिस ने की घेराबंदी। वेरोना ने अटलांटा को बराबरी पर रोका। मैट्रिक के अंतिम लीग मैच में गैरेथ बेल बाहर। वेस्टइंडीज 287 पे आउट, इंग्लैंड को 182 रन की बढ़त। ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल कोच एंटे का इस्तीफा। मोटो जीपी बहाल हुई। टी20 विश्व कप के औपचारिक रूप से स्थगित होने की उम्मीद। अध्यक्ष की अधिकतम 4 कार्यालय सीमित करे बीडब्ल्यूएफ। नियमित से काम समय से होंगे एनबीए की प्रदर्शनी मुकाबले। तेज गेंदबाजों को अधिक सतर्क रहना होगा, इरफान पठान। लंबी अवधि के प्रारूप में बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है शॉट। पूर्व टेस्ट क्रिकेटर ने कहा, अंपायर हमेशा सही होता है। मेरी सहानुभूति कैटो के साथ है, जो बेहतर एम्पायरों में से एक है। खिलाड़ियों के विरोध को बढ़ावा देता है डीआरएस चैप्टर। ये था आज का खबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।